नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। कोयले की किल्लत, संकट या फिर सियासत, यह है बड़ा सवाल। जी हां, आज हम ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात करने वाले हैं पावर क्राइसिस को लेकर और उस पर हो रहे बवाल पर। देश में बिजली संकट असल में बढ़ता जा रहा है या ये केवल सियासी आरोप प्रत्यारोप तक सिमट कर रह गया है? सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि केंद्र का यह कहना है कि वो हर हालात से निपटने के लिए तैयार है और उसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। कोयले का उत्पादन भी बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि राज्यों ने समय रहते कोयला स्टॉक नहीं किया, जिस वजह से ये परेशानी हो रही है। लेकिन राज्य केंद्र पर आरोप लगाने में जुटा हुआ है। परेशान तमाम राज्य आरोप लगा रहे हैं, परेशान देश के आम लोग हो रहे हैं क्योंकि बिजली कट से परेशानी उनकी बढ़ रही है। आपसे जुड़ी इस सीधी खबर के हर एंगल का आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। राज्य में आज क्या हालात हैं और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, सब समझाएंगे आपको एक एक करके। एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरकार एक्शन में है। सरकार कह रही है अगले 7 दिन में बहुत हमें राहत मिल जाएगी और कोयले की जो कमी है उसको पूरा कर लिया जाएगा। राज्यों में कटौती शुरू हो गई है। नोएडा में आप देख रहे हैं कई घंटे तक बिजली गुल रहती है, पावर प्लांट बंद हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि उत्पादन बढ़ेगा। और इस बीच कोयला संकट पर सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य सवाल लगातार खड़े कर रहे हैं। सुनिए दिल्ली के आरोप और केंद्र के जवाब। केंद्र सरकार ने अपना उत्पादन प्लांट में नहीं, सारे प्लांट्स पे एक साथ आधा कर दिया, देश के जितने प्लांट्स हैं। तो उसका कारण यही हो सकता है कि कोयले की कमी है, और सच्चाई भी है कि किसी भी प्लांट पे 3-4 दिन से ज्यादा कोयला बचा नहीं है। और ये भी हो सकता है केंद्र सरकार ने जानबूझ के उत्पादन आधा किया हो। हमारे पास 100 मिलियन टन 99 पॉइंट कुछ मिलियन टन हमारे पास कोयला स्टॉक में था, इसलिए हम बेचते ही रहे। लेकिन कई राज्यों ने ये कहा कि हमको मत भेजिए, वी विल नॉट अनलोड इफ यू सेंड, ये भी स्थिति था। इस बीच में हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। उधर कोयला और बिजली संकट को लेकर पीएम मोदी एक्शन में हैं और कल पीएम मोदी ने ऊर्जा और पावर मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और इस दौरान विभागों ने 7 दिन में हालात सामान्य होने की उम्मीद भी जताई है कि जल्द से जल्द हालात सामान्य भी हो जाएंगे। और उधर केंद्र सरकार देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाएगी, ये बात लगातार कही जा रही है। 1.57 से 1.94 मिलियन टन किया जाएगा। अगले सप्ताह में 2 मिलियन टन प्रतिदिन तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कोयले के आयात में 12% की गिरावट आई है। सूत्रों के मुताबिक अनुरोध के बाद भी राज्य सरकारों ने कोल इंडिया से स्टॉक नहीं उठाया, इस वजह से स्थिति खराब हुई। ये कुछ वजह केंद्र सरकार की तरफ से गिनाई जा रही है कि कोयले की कमी क्यों हुई है और इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों ने मुख्य कोयला प्लांट बंद कर दिया था। राज्यों को कोल इंडिया को लगभग 20,000 करोड़ के बकाये का भुगतान भी करना है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और सरकार ने कहा कि स्टॉक नहीं किया गया, इस वजह से यह बड़ा क्राइसिस आया है, बड़ा संकट आया है। लेकिन इससे भी हम निपट लेंगे। 7 दिन काफी अहम इसमें रहने वाले हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार गौरव दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद जगदाले मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही विशाल एंग्लिश पंजाब से हमें अपडेट करेंगे और विपिन श्रीवास्तव का भी रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में हालात क्या है वो जल्दी से हमें बताएंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुमार गौरव आपके पास आ रही हूं। सरकार ने संकेत तो दिया है कि अगले 7 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। कुमार गौरव, क्राइसिस, ये पावर क्राइसिस कम हो सकता है? देखिए विपनेश, जाहिर तौर पे सरकार ने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मिशन मोड जो होता है, आपने कोरोना के वक्त देखा होगा, ऑक्सीजन की ढुलाई जिस तरह से हो रही थी, कल से उसकी शुरुआत हो गई है और लगातार जहां भी कोयले की मात्रा कम है उन सभी प्लांट्स को कोयला पहुंचाया जा रहा है। देखिए मुख्य तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देश में 72% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है और अभी सरकार ने जो कहा है वो ये कहा है कि 43 मिलियन टन कोयला उनके पास मौजूद है, जिससे 24 दिनों की जो खपत है उसके बराबर का ये कोयला है और आने वाले समय में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, जो समस्याएं आई है उसकी 2 वजह है। ये पहली वजह बारिश है, जिस वजह से खनन नहीं हो पाया था। दूसरी वजह, जब स्टॉक में कोयला था, यानी जनवरी से जुलाई तक केंद्र सरकार राज्यों से ये आग्रह कर रही थी कि वो कोयले का उठाव करे, लेकिन राज्यों के पास समस्या ये होती है, ठीक है केंद्र ने राज्यों पे आरोप लगाया कि वो कोयला का उठाव नहीं कर रही है, लेकिन समस्या ये है कि राज्यों के पास भी लिमिटेड स्टॉक रखने की जगह होती है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि राज्यों को जब ज्यादा कोयला सरकार के पास है, केंद्र के पास, उसको लेकर वो रखेगी कहाँ,
लेकिन ये एक लाइन जुड़ा है इसमें आरोप के तौर पे कि कोयला का उठाव जब कहा गया तब नहीं किया गया। अब 43 मिलियन टन पर्याप्त कोयला है देश में और सप्लाई की बात है, जो दिक्कत है वो सप्लाई की है। सप्लाई काफी तेजी से हो रही है, आने वाले 5 से 7 दिन में स्थिति नियंत्रण में होगी। देखिए माकूल क्या होता है, माकूल ये होता है कि पावर प्लांट के पास 20 से 24 दिन का कोयला रहे, जो कि स्थिति अभी नहीं है। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगी तो मैक्सिमम जो आधे से ज्यादा प्लांट्स, लगभग 80 से ज्यादा प्लांट्स में 3 से 4 दिन, किसी में 1 दिन का कोयला है, किसी में 3 से 4 दिन का कोयला है। कहीं भी देश के किसी भी प्लांट में इस वक्त 7 दिन का भी कोयला मौजूद नहीं है, यानी स्थिति चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार विपक्षी सरकारों ने जो सवाल उठाया उसके बाद जागी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सरकार का ये दावा है कि ये सारी समस्याओं का निदान कर लिया जाएगा, तेजी लाई जा रही है। कोयले का उत्पादन भी तेजी से होगा, ढुलाई भी तेजी से होगी। 1.94 मिलियन टन कोयला कल दूसरे सभी राज्यों में यानी प्लांट्स को भेजे गए हैं। जिन प्लांट्स को 4 रेक कोयला भेजते थे वहां 8 रेक कोयला भेजे जा रहे हैं, यानी डबल किया गया है। सरकार भी चिंतित है और जाहिर तौर पे इसी का नतीजा था कि आपने देखा कि सबसे पहले रविवार को कोयला पावर मिनिस्टर ने सफाई दी, फिर कोयला मंत्री ने सफाई दी कि कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, चिंता जरूर थी, मीडिया में उन्होंने जरूर कहा कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या थी और उसका नतीजा था कि उसके बाद अगले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई, फिर प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई और कल प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के अलावा प्रधानमंत्री ने भी कोयला और ऊर्जा मंत्री से बातचीत की और इन लोगों ने भरोसा दिया है कि समस्या नहीं होगी। ड्रॉप आउट यानी जो बिजली की कमी की बात है वो कम से कम नहीं होगी। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार ये मामला उठाया गया था। दिल्ली और पंजाब के बारे में केंद्र सरकार का ये कहना है कि उन्होंने कोयले से जो चलने वाले प्लांट्स थे उनको बंद कर दिए थे, लेकिन मैक्सिमम 4600 मेगावाट के आसपास ओके कुमार गौरव, लौटते हैं आपके पास। उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि संकट टलेगा। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में कोयला संकट थोड़ा कम हुआ है और प्रदेश में 13 बंद यूनिट्स में से 6 यूनिट दोबारा शुरू हो गई हैं। प्रदेश सरकार कोयला खरीद के लिए 1000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है और बाहर के राज्यों से भी महाराष्ट्र बिजली खरीदेगा। यह बड़ी खबर है और विनोद जगदाले सीधे आपका रुख कर रही हूं। विनोद, थोड़ी राहत मिल रही है? महाराष्ट्र में कई यूनिट बंद थे, उसमें से कुछ चालू भी हुए हैं और कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। देखिए, ऊर्जा विभाग में आज सुबह जो हमारी जानकारी हमको मिली है या हमारी बात हुई है उसके आधार पर यह बात सामने आई कि अब तक महाराष्ट्र में कुल बिजली पैदा करने वाले 27 में से कुल 7 प्लांट यहां पर बंद है। 4 जो प्लांट है वो बिजली के जो बंद है वो कोयले की कमी की वजह से बंद है और बाकी 3 प्लांट है वो मेंटेनेंस के कारण वहां पर बंद है। कल महाराष्ट्र के जो ऊर्जा मंत्री है नितिन राउत, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर संबोधित किया और उन्होंने कहा कि सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का यहां पर प्रावधान किया है कोल खरीदने को लेकर और साफ तौर पर उन्होंने उंगली दिखाई केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री को। उन्होंने कहा कि मैं उनसे लगातार पिछले 1 महीने से संपर्क में था, हमें पता था कि कोयले की कमी होने वाली है जिससे यहां पर ऊर्जा की पैदावार यहां पर बंद हो सकती है, लेकिन उन्होंने यहां पर ध्यान नहीं दिया। अब महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में 17,500 मेगावाट बिजली की यहां पर जरूरत होती है और 3,000 जो मेगावाट है इसकी कमी महाराष्ट्र में रोजाना यहां पर हो रही है और ये 3,000 मेगावाट जो बिजली है वो राज्य सरकार बाहर से खरीद रही है, जो 17 से 20 रुपए प्रति यूनिट महंगे दर से यहां से वो खरीद रही है। और यहां पर महाराष्ट्र के जो ऊर्जा मंत्री का ये आरोप है कि गुजरात और गोवा जैसे राज्य भाजपा शासित राज्य है, इनके पास कोयले की ज्यादा उनके पास स्टॉक है और उनके पास बिजली भी अतिरिक्त है और वो बिजली अपनी बेच रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, केंद्र महाराष्ट्र को कोयला क्यों नहीं दे रहा है, इस प्रकार के आरोप उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। लेकिन मैं फिलहाल ये कहूँ दूसरे अन्य राज्यों के मुकाबले महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में फिलहाल बिजली संकट इतना गहरा नहीं है। हालांकि जो बिजली की कमी है 3,000 मेगावाट वो महंगे दर से यहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है वैसे खरीद कर यहाँ पर सप्लाई की जा रही है। 4 प्लांट जो है वो कोयले की कमी के कारण फिलहाल बंद है, लेकिन जैसे कोयला यहाँ पर आएगा, नया स्टॉक आएगा तो ये जो 4 यूनिट है इनको भी यहाँ पर शुरू किया जाएगा। ठीक है विनोद, लौटते हैं आपके पास। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा संकट अब नहीं है बिजली को लेकर। पंजाब से क्या खबर है? पंजाब में जल्द खत्म हो जाएगा बिजली संकट, ये बड़ी खबर। टाटा पावर से बिजली खरीदेगा।
पंजाब सरकार ने फैसला लिया है, धीरे धीरे कोयले की सप्लाई आनी शुरू हो गई है। ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। पंजाब में 3 कोयले की यूनिट अभी भी बंद है। विशाल इंग्लिश इस पर ज्यादा अपडेट कर रहे हैं। तो विशाल, उम्मीद करें कि पंजाब में जो दिक्कत है बिजली को लेकर, कोयले को लेकर संकट है, वो खत्म हो जाएगा जल्दी। देखिए विपनेश, अब से थोड़ी देर बाद पहले ही मेरी बात हुई है पीएसपीसीएल के अधिकारियों के साथ। तो उनका कहना था कि जल्दी ही जो पंजाब का बिजली संकट है, क्योंकि पंजाब में जो राजनीति भी हो रही है, राजनीति भी बिजली के मुद्दे के ऊपर ही हो रही है। जिस तरह से अकाली दल लगातार ही हमलावर होता चला जा रहा है कि जो कांग्रेस है, जहां राज्य सरकार है, वो आपसी कलेश में उलझी हुई है और जो लोग हैं, लोग बड़े बड़े बिजली कटों का सामना कर रहे हैं। और यही कारण है कि जिस तरह से अब से 2 दिन पहले ही हमने बातचीत की थी, ए वेणु प्रसाद हैं जो पीएसपीसीएल के चेयरमैन हैं, तो उनका कहना था कि बिजली संकट को जल्दी हल भी कर लिया जाएगा। और पंजाब के पास इस समय भी जो 24 घंटे का कोल बचा हुआ है और लगातार जो रैक हैं वो आ भी रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन काफ़ी स्लो चल रही है, क्योंकि ज़्यादा कोयला यूज़ नहीं किया जा रहा है। और जो नेशनल ग्रिड है, नेशनल ग्रिड से ही बिजली की परचेज आज से पहले की जा रही थी। कल ही जो टाटा एनर्जी है उसके साथ पीएसपीसीएल ने एक समझौता किया, जिसमें 5 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से गुजरात का जो मुद्रा जो पावर प्लांट है वहां से परचेज किया जाएगा और पंजाब के लोगों को दी जाएगी। और इससे पहले जो परचेज की जा रही थी वो 13 से 20 रुपए तक इतने महंगे दाम हो चुके थे नेशनल ग्रिड पर जो अब परचेज होती है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो काफी लोड जो आर्थिक बोझ था पंजाब के ऊपर लगातार पड़ता भी चला जा रहा था। और वहीं पर जिस तरह से कोयले आने की बात की जा रही है और जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि सबसे पहले केंद्र सरकार के मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जो डिफाल्टर हैं, जो डिफाल्टर स्टेट है, जैसे पंजाब डिफाल्टर है और दूसरी स्टेट डिफाल्टर है, उनको बाद में कोयला की सप्लाई कम भेजी जाएगी। और जो एडवांस देते हैं, जहां पूरी पेमेंट करते हैं, तो उनको पहले कोयला भेजा जाएगा। और धीरे धीरे जो कोल इंडिया की तरफ से कोयला भेजना शुरू कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर जिस तरह का करार हुआ है टाटा के साथ, तो आज से समझा जा रहा है कि जो बड़े बड़े पावर कट लग रहे थे उनको बंद कर दिया जाएगा। और ए वेणु प्रसाद ने दावा भी किया है कि कल ही हमने जितनी डिमांड आई और उसी के हिसाब से बिजली की सप्लाई की है। और खास तौर पर जो खेत है, खलिहान है, जहां पर फसलें लगी हुई हैं, चाहे वो आलू की फसल है, जहां सब्जियां लगी हुई हैं, तो उनको 24 घंटे बिजली दी जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ओके विशाल, मैं लौटती हूं आपके पास। हर राज्य से ये अपडेट, ये खबर, ये तस्वीर आपके सामने की कोयला संकट को लेकर क्या हालात बने हुए हैं। चौथा बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, उसका रुख कर लेते हैं। और वहां से बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में कोयला संकट बढ़ गया है। एमपी के 4 पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन कम हुआ है और सिंघाजी पावर प्लांट में 2 दिन का कोयला बचा हुआ है। सतपुड़ा पावर प्लांट में 3 दिन का कोयला बचा हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा अपडेट मध्य प्रदेश से आ रहा है। वीरसिंहपुर प्लांट में 4 दिन का कोयला बचा हुआ है। अमरकंटक प्लांट पे 7 दिन का कोयला बचा हुआ है और इस पर अपडेट कर रहे हैं हमें विपिन श्रीवास्तव। विपिन, मध्य प्रदेश में अब गहराता जा रहा है कोयला संकट। बिल्कुल विपनेश, संकट गहराता जा रहा है। ये स्थिति पहले भी थी, लेकिन आप बीते दिनों 15 दिन से हालात और भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इस संकट के दौर में सबसे बड़ी बात है कि जो 4 जो पावर प्लांट है जहां से कोयला, जहां से बिजली का उत्पादन होता है, उन पावर प्लांट की स्थिति हो चुकी है 2 से 3 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। आज बात की जाए सिंघाजी हो या सतपुड़ा या फिर वीरसिंहपुर या फिर अमरकंटक, ये चारों पावर प्लांट है मध्य प्रदेश के, जहां पर मौजूदा स्थिति में करीब 2 लाख मैट्रिक टन ही कोयला बचा हुआ है। जबकि इसकी तुलना में खपत की जो देखा जाए तो स्थिति है वो रोजाना बढ़ ही रही है। 40,000 से लेकर अब 70,000 तक पहुंच चुकी चारों पावर प्लांट है। तो इस स्थिति को देखते हुए आपूर्ति को अगर समझा जाए तो 2 से 3 दिन की स्थिति बनी हुई है। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है कि कमलनाथ लगातार पूछ रहे हैं कि अपडेट दे सरकार कि आखिरकार मौजूदा स्थिति में क्या है, बिजली का संकट क्या स्थिति है, कोयला को लेकर क्या तैयारी सरकार की, कमलनाथ लगातार सवाल कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 8 लाख मैट्रिक टन की अभी डिमांड की गई है, जो कि आने वाले 2 से 4 दिन में ये पूरी हो जाएगी, ऐसा मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का कहना है।
तो मौजूदा स्थिति में लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो बिजली की डिमांड, तो बिजली है वो 10,000 से लेकर 11,000 मेगावाट की बिजली की यहाँ पर डिमांड होती है। लेकिन इन स्थितियों में बीते 15 दिन में भी जो हालात हैं कि कई जगह ऐसे सुनने में आया है कि बिजली की कटौती भी देखने को मिल रही है, और ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि कोयले के संकट के बीच में बिजली का संकट भी आन पड़ा है मध्य प्रदेश में, और आने वाले अगर 2 से 4 दिन में स्थिति नहीं सुधरती तो यहाँ पर स्थितियां और ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन सरकार भरोसा दिला रही है कि आने वाले दिन जो हैं 6 से 7 दिन वो अहम रहने वाले हैं। ये तमाम राज्यों से हमने आपको दिखाया कि हालात कोयला संकट को लेकर क्या बने हुए हैं, देश के बड़े राज्य। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन हरीश खुराना जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, क्या ब्लैकआउट का जो डर सता रहा है लोगों को, देश के नागरिकों को, सरकार इससे बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है, क्योंकि तमाम राज्य सरकारें अब अपनी शिकायतें कर रही हैं? टाइट जरूर है लेकिन पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये देश के ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है। दूसरी बात, हमें समझना पड़ेगा कि ये सब कुछ हुआ क्यों। ये मल्टीपल कारण है, कोई एक कारण की वजह से नहीं हुआ है। कारण जैसे कि अभी मैं सुन रहा था आपके रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट, 10 राज्य ऐसे हैं जहां पे 19,900 करोड़ रुपए बकाया है कोल इंडिया की तरफ से तमाम बिजली कंपनियों का, तो उस वजह से सप्लाई थोड़ी सी स्लो होगी। मानसून एक बहुत बड़ा कारण था कि वहां पानी भर गया, कई खदानों में पानी भर गया। इंपोर्ट कम हो गया क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस जो है वो आसमान छू गए थे, इसलिए इंपोर्ट कम हो गया, और जो बिजली कंपनी इंपोर्ट करती थी उन्होंने अपना इंपोर्ट रोक दिया। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि वो राजनीति के कारण भी हैं, जैसे दिल्ली के अंदर कोई समस्या नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं। रादर 70 जो एलोकेटेड एनटीपीसी ने जो आंकड़े जारी किए पिछले 15 दिन के, और स्पेशली 1 अक्टूबर से, कि आप देख लीजिए कि जो बिजली उनको मिलती है उसका सिर्फ 70% दिल्ली की बिजली कंपनी उठा रही है, परसेंट उठा ही नहीं रही है। तो कुछ कारण राजनीतिक हैं, मेरा ये मानना है। और मुझे लगता है कि अगर दिल्ली की अगर मैं बात करूं, सिर्फ दिल्ली की स्पेसिफिकली बात करूं, तो एक साजिश के तहत, ये साजिश इसलिए बोल रहा हूं कि जानबूझ के पैनिक क्रिएट किया जाए, दिवाली पे पावर कट किया जाए, अंधेरा किया जाए, और दोष मोदी सरकार, केंद्र सरकार पे दिया जाए। ये दिल्ली की साजिश मुझे नजर आ रही है, क्योंकि आंकड़े ये कह रहे हैं कि बिजली की सप्लाई पिछले 25 सितंबर से जो आंकड़े हमारे पास हैं, आपके पास भी हैं, कल जो जारी भी किए गए, उसमें कोई भी कटौती दिल्ली सरकार को कम से कम नहीं कही गई। रही बात नहीं, तो हरीश जी आप ये कह रहे हैं कि बिजली संकट नहीं है, कोयले की प्रॉब्लम नहीं है, सियासत हो रही है इस पर, ये सवाल आप उठा रहे हैं। मैं लौटूंगी, हरीश जी लौट रही हूँ, ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, और मेरे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अतुल पाटिल जी भी जुड़ गए हैं। अतुल जी, ब्रेक के बाद आ रही हूँ सीधे आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।